Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to online lectures नंबर 2 ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आज के लेक्चर के अंदर हम लोगों ने देखना है एल्गोरिदम टाइप्स क्या होती हैं। इससे पहले आप लोगों को याद होगा हमने लेक्चर नंबर 1 के अंदर देखा था कि मशीन लर्निंग क्या होता है और उसको इम्प्लीमेंट जब हमने करना होता है तो उसके लिए हम किस तरीके से टेक्निक्स यूज करते हैं। अब यहाँ पे हम आ जाते हैं कि मशीन लर्निंग के अंदर हमारे पास जब हम लर्निंग की बात करते हैं और लर्निंग एल्गोरिथम्स की बात करते हैं तो हमारे पास कौन कौन से टाइप्स के एल्गोरिथम्स मौजूद हैं। तो वी हैव 4 टाइप्स। सबसे पहला हमारे पास आ जाता है मशीन लर्निंग के अंदर लर्निंग की जो टाइप है या एल्गोरिदम है वो है सुपरवाइज लर्निंग। सुपरवाइज लर्निंग क्या होती है? ये लेबल्स के ऊपर काम करती है। यानी कि हम क्या करते हैं यहाँ पे कि हमारे पास कोई भी अगर हम एल्गोरिदम लिखने लगे हैं तो वहां पे हम लेबल्स दे देते हैं। लेबल्स क्या होते हैं? इन अ फॉर्म ऑफ ट्रेनिंग होते हैं, यानी कि हमारे पास ट्रेन्ड लेबल्स होते हैं जिनको हम क्या करते हैं इनपुट के तौर पे यूज कर लेते हैं, उसके बाद आउटपुट के तौर पे यूज कर लेते हैं और दरमियान का जो प्रोसेस है वो हम हिडन रख देते हैं या हम जो आपके पास प्रोसेस आ जाता है उसको हम क्या करते हैं कि किसी भी इम्प्लीमेंटेशन के लिए छोड़ देते हैं। Algorithms are trained on labeled examples, that is input where the desired output is known. एग्जाम्पल आपको मैं छोटी सी देती हूँ। सुपरवाइज लर्निंग के अंदर क्या होता है कि फॉर एग्जाम्पल अगर हम क्लास की बात करते हैं, डेली रूटीन की बात करते हैं, तो सुपरवाइज लर्निंग ये है कि अगर आपके पास ये एक कोर्स है, कोई भी एआई का कोर्स कर लें या इसके अलावा कोई और अगर आप सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो वहां पे ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता कि आप इसको पढ़े बगैर डायरेक्ट एग्जाम में बैठें और सारा पेपर सॉल्व कर लें और उसके अंदर पास हो जाएं। आपको क्या है, आपको टीचर के कंप्लीट सुपरविजन की जरूरत है। यानी कि अभी आप इस सब्जेक्ट को जब लर्न कर रहे हैं तो वो आप अंडर कंप्लीट सुपरविजन कर रहे हैं टीचर के। तो इस मैकेनिज्म को हम क्या कहेंगे कि अभी जो आप लर्न कर रहे हैं वो आपका सुपरवाइज लर्निंग मोड है। यानी कि आपको इनपुट का पता है कि हमने इनपुट एआई पढ़नी है, आउटपुट का पता है कि आपके एग्जाम्स आने हैं, लेकिन दरमियान में एआई में पढ़ना क्या है और उसके बाद आउटपुट के लिए एग्जाम्स में क्या आना है उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, आपको एक कंप्लीट प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। और उस प्रोसेस से गुजरने के लिए आप क्या करते हैं, आप एक सुपरवाइजर लेते हैं। सुपरवाइजर क्या है? आपके पास इन द फॉर्म ऑफ टीचर है। वो सुपरवाइजर क्या करता है, आपको कंप्लीट गाइड करता है, आपको लर्न करवाता है चीजें। और जब लर्निंग कंप्लीट हो जाती है एट द एंड ऑफ द सेमेस्टर, तब आपको अलाउ किया जाता है कि अब आप एग्जाम्स में बैठे और अपने एग्जाम्स को कंडक्ट करवा ले। इस चीज को हम कह देते हैं सुपरवाइज लर्निंग के। सेकेंड हमारे पास आ जाता है अनसुपरवाइज लर्निंग। अनसुपरवाइज लर्निंग क्या होता है? Algorithms operate on unlabeled examples, that is input where the desired output is known. यहाँ पे क्या होगा, इनपुट का पता है आपको, जो इनपुट आपके पास आ गई उसके अकॉर्डिंग आप क्या करते हैं, अब प्रोसेस करना स्टार्ट करते हैं। जब जब प्रोसेस कंप्लीट होता जाएगा, एट द एंड जो भी रिजल्ट आएगा वो आपका फाइनल आउटपुट होगी, आप उसको चेंज नहीं कर सकते। और यही आपका बेसिक डिफरेंस है आपके सुपरवाइज लर्निंग में और अनसुपरवाइज लर्निंग में, कि सुपरवाइज लर्निंग के अंदर आपको इनपुट का भी पता होता है प्लस आपको अपनी फाइनल आउटपुट का भी पता होता है, और आपने इन दोनों की बेस पे जो उसका प्रोसेस है वो डिसाइड करना होता है विद द हेल्प ऑफ अ सुपरवाइजर। अनसुपरवाइज में क्या है, आपको एक्सटर्नल कोई हेल्प नहीं मिलती है, यानी कि कोई भी सुपरवाइजर नहीं होगा जो आपकी हेल्प कर सके। ये कंप्लीटली लर्निंग क्या होती है, एक अनसुपरवाइज मोड में होती है। यानी कि आपको सिर्फ इनपुट का पता है और आपने उसी इनपुट की बेस पे ऐसा प्रोसेस खुद से सजेस्ट करना है या परफॉर्म करना है जिसकी बेस पे कोई आउटपुट आए। अब वो आउटपुट क्या आएगी उसको भी आप उसके बारे में भी आप इन द बिगनिंग अननोन होते हैं, यानी कि आपको नहीं पता होता कि इस इनपुट के अगेंस्ट ये वाली आउटपुट आ सकती है। उसके बाद हमारे पास थर्ड जो टाइप आ जाती है वो आ जाती है सेमी सुपरवाइज लर्निंग। अब आप देखिए, एक था सुपरवाइज। सुपरवाइज में हमने क्या कहा, हमें कंप्लीट एक्सटर्नल सुपरविजन की जरूरत होती है। दूसरा था हमारे पास अनसुपरवाइज। अनसुपरवाइज में हमने क्या दिया, अनसुपरवाइज, यानी कि हमें बिल्कुल भी सुपरविजन की जरूरत नहीं है या हमें बिल्कुल भी सुपरविजन नहीं मिलेगी। सेमी सुपरवाइज लर्निंग मोड में क्या होता है, सेमी यानी कि आपको जहां जहां पे जरूरत पड़ेगी वहां पे आपको सुपरविजन मिल जाएगी, अदरवाइज आप अनसुपरवाइज मोड में ही होते हैं। यानी कि लेबलिंग वाला काम और नॉन लेबलिंग वाला या अनलेबल्ड काम आपको दोनों तरह से प्रोवाइड किए जाते हैं।
यानी कि क्या होता है, कुछ जगहों पे आपको इनपुट तो आपको कंप्लीटली पता होती है, बाज़ औक़ात क्या होता है आपको थोड़ी सी आउटपुट बता दी जाती है और थोड़ी सी आउटपुट आपसे हिडन रखी जाती है। जो आउटपुट आपको पता है उस आउटपुट की मदद से, और जो आपके पास इनपुट मौजूद थी उसकी मदद से आप क्या करते हैं, एक प्रोसेस से गुजरते हैं और एट द एंड वो आउटपुट भी अचीव कर लेते हैं जो आपको ऑलरेडी नोन थी, और वो आउटपुट भी आप लेके आते हैं जो आपके लिए हिडन थी या आपके लिए अननोन थी। इस चीज को हम कह देते हैं सेमी सुपरवाइज्ड लर्निंग मोड। डेली रूटीन की अगर मैं एग्जांपल की बात करूं सेमी सुपरवाइज्ड की, तो आगे जाके जब आप लोग 7th सेमेस्टर में जाओगे तो आपके प्रोजेक्ट्स होते हैं, फाइनल ईयर प्रोजेक्ट्स जिसको हम कहते हैं, उसके अंदर क्या होता है, वो आपका थोड़ा सा सेमी सुपरवाइज मोड होता है। यानी कि आपने आइडिया आपने लेके आना है, अप्रूवल उसका मैं खुद करूंगी या आपका जो भी सुपरवाइजर होगा, ठीक है। वो आपका क्या था, आपको इनपुट का पता था, आपको आउटपुट का थोड़ा सा आइडिया था कि अगर हम ये इनपुट्स अपने प्रोजेक्ट्स में हम ये फीचर्स डालना चाहते हैं तो हमारे आउटपुट के अंदर ये वाली एप्लीकेशन आएगी। अब जहां जहां पे जब आप उसको प्रोसेस में जाएंगे, जहां जहां पे आप अटकना शुरू होंगे या आपको लगेगा कि आपसे काम नहीं हो रहा, आप क्या करेंगे, आप एक सुपरवाइजर की हेल्प लेंगे, एक्सटर्नल की हेल्प लेंगे। वो मैं भी हो सकती हूँ, वो कोई और पर्सन भी हो सकता है, लेकिन आप वैसे अपना काम, वैसे अपना प्रोसेस खुद से करें, लेकिन जहां पे आपको मेरी हेल्प की जरूरत हुई, आई विल बी अवेलेबल। तो इस चीज को हम क्या कह देते हैं, इसको हम कह देते हैं सेमी सुपरवाइज लर्निंग मोड। उसके बाद हमारे पास लास्ट जो आ जाता है वो है री लर्निंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये हमारा ज्यादातर काम कर रहा होता है नॉलेज के ऊपर, और नॉलेज हमेशा हम कैसे गैदर करते हैं, लर्निंग मैकेनिज्म की वजह से, यानी कि अपने थोड़े से पास्ट एक्सपीरियंस की वजह से। रूटीन की मैं आपको एग्जांपल ये बताती हूँ कि अगर क्लास के अंदर टीचर थोड़ा सा हैबिचुअल है 10 मिनट्स लेट आने में, और सेमेस्टर आपका स्टार्ट हुआ है, 3 और 4 लेक्चर्स हुए हैं, तो जब 4th लेक्चर के बाद आप 5th लेक्चर वाले दिन आप यही एज्यूम करेंगे कि टीचर 10 मिनट्स लेट आएगा, ये आपने कैसे एज्यूम कर लिया या कैसे प्रिडिक्ट कर लिया, ये आपकी री लर्निंग हो रही थी, ऐसी लर्निंग जो आपके पास्ट एक्सपीरियंस की बेस पे हो रही थी। यानी कि वो एक्सपीरियंस उस ड्यूरेशन के अंदर जो आपने 4 to 5 डेज के अंदर गैदर किया था, गेन किया था, उसके बाद आपने क्या किया, उससे वेरी नेक्स्ट डे आपने खुद से ये प्रिडिक्ट किया कि अगर इतने दिन टीचर इतने मिनट्स लेट था तो डेफिनेटली आज के दिन भी टीचर लेट होगा। इस चीज को हम क्या कह देते हैं कि ऐसी लर्निंग जो आपके पास्ट एक्सपीरियंस या पास्ट नॉलेज के साथ इन्फोर्स कर रही होती है, उस चीज को हम कह देते हैं री लर्निंग। यहाँ पे इसके थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। कंसर्न्ड विद हाउ intelligent agents have to act in an environment to maximize some notion of reward। यानी कि वो ये बता रहा है कि environment के अंदर एजेंट ने खुद से प्रिडिक्ट करना है कि उसको क्या काम करना चाहिए या कौन सा एक्शन परफॉर्म करना चाहिए जिसकी वजह से क्या हो, उसकी यूटिलाइजेशन या उसकी आउटपुट मैक्सिमाइज हो सके। The agent executes action which cause the observation state of the environment to change। अब आप यहाँ पे देखो, वो ये कह रहा है कि उसने इस तरह से स्ट्रैटेजी बनानी है कि उसके जो ऑब्जर्वेशन का जो पावर है या ऑब्जर्वेशन की जो स्टेट है विद इन एन एनवायरनमेंट, उसको अकॉर्डिंग टू द नीड चेंज किया जा सकता है। यानी कि देखने का जो जाविया है या ऑब्जर्व करने का जो तरीका है, अगर उसको जरूरत लगती है तो वो उसको चेंज कर सकता है, यानी कि अपनी स्ट्रैटेजी को वो चेंज कर सकता है अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन और द एनवायरनमेंट। उसके बाद कहता है थ्रू अ सीक्वेंस ऑफ एक्शंस द एजेंट अटेम्प्ट्स टू गैदर नॉलेज अबाउट हाउ द एनवायरनमेंट रिस्पॉन्ड्स टू इट्स एक्शंस एंड अटेम्प्ट टू सिंथेसाइजेस अ सीक्वेंस ऑफ एक्शंस दैट मैक्सिमाइजेस अ क्यूमुलेटिव रिवॉर्ड। अब आप यहाँ पे देखिए, उसने एक सेंटेंस लिखा है थ्रू अ सीक्वेंस ऑफ एक्शंस द एजेंट अटेम्प्ट टू गैदर नॉलेज। उसने क्या किया, उसने थोड़ा सा एक सीक्वेंस बनाया एक्शंस का, यानी कि वो एक्शंस जो वो बार बार परफॉर्म कर रहा था उनकी बेस पे उसने एक नॉलेज गैदरिंग का काम किया। और उसके बाद क्या करेगा, जब उसने एक दफा नॉलेज गैदरिंग कर ली है, वंस द नॉलेज हैज बीन गैदर, देन उसके बाद वो क्या करेगा, उस नॉलेज की बेस पे नया एक्शन रिप्रोड्यूस करेगा। यानी कि पास्ट एक्सपीरियंस बन गया ना, पुराना जितना भी नॉलेज गैदर किया जा रहा था वो हमारे पास एक पास्ट एक्सपीरियंस की फॉर्म में था, और उसी पास्ट एक्सपीरियंस की बेस पे, उस पास्ट नॉलेज की बेस पे उसने क्या किया, नेक्स्ट एक्शन को उसने री कर लिया या उसने उसको प्रिडिक्ट कर लिया।
तो ये हमारे पास आज के लेक्चर के अंदर एल्गोरिदम टाइप्स थे, जिसके अंदर हमने 4 तरह के एल्गोरिदम टाइप्स देखे थे, या लर्निंग टाइप्स देखी थी। पहला हमारे पास आ गया था सुपरवाइज्ड लर्निंग मोड, उसके बाद हमारे पास आ गया था अनसुपरवाइज्ड लर्निंग मोड, फिर हमारे पास आ गया था सेमी सुपरवाइज्ड मोड, और उसके बाद लास्ट में हमारे पास आ गया था अनसुपरवाइज्ड मोड। थैंक यू वेरी मच।